हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? माशाल्लाह। तौर रहमान साहब, हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो इस तरह का गर्मियाँ आने वाली है, तो पिछले आपसे आपने काफी वनडे के फार्मूले दिए हैं, इसमें हम कौन सा वनडा इस्तेमाल करें? किन के लिए? भैंसों के हैं, बकरों के लिए? तो लिखें मेरी जान, बकरों के लिए ये है कि गर्मियों में मकई ले लें 37 किलोग्राम। मकई 37 किलो। हाँ, और लिखें जौ ले लें 20 किलोग्राम। जौ 20 किलोग्राम। चने 10 किलोग्राम। चने 10 किलोग्राम। अच्छा, चने वो काले चने जो हम खाते हैं? हाँ जी, वो वही चने मिल जाएं। वो नहीं तो वो मिल जाते हैं मार्केट में ना, लाइव स्टॉक के लिए भी वो, लेकिन वो थोड़ी सस्ते मिलेंगे, वो ले लें। ठीक है ना? तो वैसे काले चने मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, काले होने ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, वो ले लें 10 किलोग्राम। और चौकर गंदम जो है वो ले लें, ये जो छान है पूरा, ये 20 किलोग्राम। चौकर गंदम 20 किलोग्राम। और खल बनोला 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम खल बनोला। और ये डीसीपी पाउडर या मिनरल मिक्सचर मिल जाए, ये 2 किलोग्राम। ठीक है। और ये खाने वाला नमक यानी आयोडीन मिला, ये बड़ा सस्ता मिल जाता है, 1 किलोग्राम, ये ले लें। 1 किलोग्राम आयोडीन मिला है। तो ये आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला, हाँ जी, ये 100 किलोग्राम का हो गया। तो सर ये वैसे अपने जो है वो मतलब कि वो भी कितनी मिकदार जौ की अगर तो आपको सस्ता मिल रहा है या है काफी, तो फिर 20 किलोग्राम मैंने बताया। तो अच्छा, मतलब कि ये गर्मियों का अगर मौसम आगे बदल जाए तो फिर ये जौ की जगह पे दूसरा जो आपने बताया, फिर वो आप ना, नहीं, फिर पता क्या करेंगे, अगर सर्दियां आ गई हैं फर्ज करें, तो फिर आपने मकई ले लेनी है। चले मैं सर्दियों का आपको देता हूँ। सर्दियों का मैं देता हूँ। सर्दियों में थोड़े चने ज्यादा कर लेते हैं, तो उसमें यह है कि मकई 20 किलोग्राम। मकई 20 किलोग्राम। हाँ, 20। और उसके बाद चने 40 किलोग्राम, एक मन पूरा 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम चने। और चौकर गंदम 20 किलोग्राम। ठीक है। और खल बनोला 17 किलोग्राम खल बनोला। और मिनरल मिक्सचर वही 2 किलोग्राम। और खाने वाला नमक 1 किलोग्राम। ये भी 100 किलो। ये पूरा 100 किलो हो गया। ठीक है ना? ये सर्दियों के लिए। हाँ, वो गर्मियों, सितंबर अक्टूबर तक जाती है। हाँ जी, तो जो ही सर्दियां शुरू हो ना तो ये शुरू कर दें, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन जौ बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अभी बकरे को हमने वड्डा खिलाया, इसके फौरन बाद अगर वो पानी मांगे तो उसके ऊपर से पानी दे दें? नहीं 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 मेरी जान, ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी वंडा डालें, वनडे के 1 घंटा, आधा घंटा या घंटे बाद, मैं तो घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटे बाद पानी देंगे ना, उसके असरात बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, मतलब कि वही हिसाब है कि इंसान भी जैसे पानी खाने के बाद पीता है तो उसका पेट अफर जाता है। बिल्कुल, उसको अफारा हो जाता है। और बेस्ट, बकरे को भी ये, जानवरों को भी ये हो जाता है, बल्कि इंसानों को भी ये कहा गया कि आप बेस्ट यही है कि खाना खाने के कोई घंटा बाद आप पानी पिए, फौरन ना पानी पिए। तो इनके फिर वो हाजमे के लिए ना, इनको बहुत अच्छा रहता है इनका ये सिलसिला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने वो पाउडर एक होता है, वो स्टमिक पाउडर, हाँ जी, वो वाकई बड़ा कारामत होता है, वो बहुत अच्छा है। हाँ जी, स्टमिक पाउडर आप वो बना के घर में रखें, वो इसके भी मैं फार्मूला देता हूँ, हमेशा देता हूँ। ठीक है ना? और वो तो बड़ा ही आसान, अगर बेहतरीन किस्म का
और बड़ा आम हर बंदा बना सकता है। हम वजन ले लेते हैं ये नहीं होती है अजवाइन और सौंफ। अजवाइन और सौंफ। हाँ, सौंफ भी अगर फर्ज करें 1 किलो सौंफ ले ली और 1 किलो ये अजवाइन ले ली और उसमें आधा पाव नमक डाल देते हैं। आधा पाव से मुराद होता है 1 छटांक काला नमक डाल लेते हैं और 1 छटांक दूसरा सफेद नमक डाल लेते हैं, तो आधा पाव वो हो जाता है। तो ये सारा मिला के और उसमें गुड़ जो है ना अलबत्ता वो डालते हैं। कोई आप एक आधा किलो गुड़ ले लें या किलो गुड़ ले लें, उसमें अच्छी तरह कूट के मिला के छोटी छोटी पिनियां बना लें। और वो हर हफ्ते बाद इनको देनी? वो हफ्ते में 2 दिन दे दें कम से कम। अच्छा, कम से कम 2 दिन दे दें ना, तो वो बहुत जबरदस्त रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अदरक मिर्चे और ये जो अजवाइन में ये अखबार में कूट के लपेट के जो देते हैं लड्डू सा बना के, हाँ जी, ये भी करामत है, दांत वगैरह इनके कहते हैं साफ रहते हैं? वो नहीं लोग देखें उनकी भूख बढ़ाने के लिए होता है मोटी इलायची वो कूट के और थोड़ा मीठा सोडा बीच डाल देते हैं और थोड़ी चीनी गुड़ डाल लेते हैं, वो देते हैं तो उससे भूख बढ़ती है। और ये मुख्तलिफ फार्मूले मेरे आप प्रोग्राम देखेंगे ना, उनमें मैंने ये चीज़ें दी हुई हैं, किस तरह इनकी भूख बढ़ाई जाती है, किस तरह इनकी प्यास बढ़ाई जाती है। आजकल तो वैसे इनको साफ पानी दिया करें और बकरियों के लिए ख़ास तौर पे पिसा हुआ नमक जो है ना इनकी खुरलियों में ज़रूर रखना चाहिए। खुरलियों में पड़ा होना चाहिए वो। हाँ, डले से पता क्या होता है, उनके दांत जो होते हैं ना वो घिस जाते हैं, दांत घिस। और ये नमक की वैसे भी बहुत भागते हैं नमक बहुत अच्छी चीज है, नमक के लिए उनका हाजमा बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है ना डॉक्टर साहब, ये असल में हमने ना ये खस्सी भी कराया था ना, ये जो प्लॉट से नहीं करता डॉक्टर से? जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ये इसके बाद इस बकरे ने ना खाना पीना छोड़ दिया था। वो जाहिर है, फिर आपने पता क्या है, उस आदमी ने जिसने खसी किया ना, वो खसी करने के बाद उसको चाहिए था कि कुछ को वो पेन किलर देता, कोई दवाई देता, उससे देखे ना एक तो दर्द होता है उसको और कई दफा बुखार हो जाता है, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं और कम। हमने सर बकरे लेके आए थे ना, बच्चे लिए थे। जी जी। तो 1-2 को तो हमने वो जो देसी तरीका होता है जिससे वो 2 पाइप लेते हैं और वो हल्की सी। हाँ, मैं समझ गया। हाँ जी, हाँ। तो उससे उसका तो इतना मसला नहीं हुआ था, वो ठीक था बकरा। अच्छा। तो दूसरा जो एक और था उसको इन्होंने प्लाट से किया और वो मतलब कि पहले तो उसको उससे किया देसी तरीके से, वो उससे हुआ नहीं है, सट्टे उसको सही पड़ी नहीं, बस उसने गलत कर दिया है ना वो तो काफी उससे जुर्म भी हुआ। फिर उसने प्लाट से किया था, मैं इधर खुद था, तो वो प्लाट से जब जिसने किया ना जी, उसके बाद वो उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिसम इतना उतना बना नहीं था वो बकरा। अल्लाह अल्लाह, बस ये उसी बकरे को फिर टांगों का भी मसला बन गया था, टांगे गिरा दी थी। वो ये असल में ना ये लोग ना तजर्बाकार हैं। इस पे मैं एक प्रोग्राम करूंगा खसी करने पे कि किस तरह करना चाहिए, क्या क्या इसके बाद कौन सी प्रिकॉशंस हैं और कौन सा क्या इलाज कैसे करना है। डॉक्टर सर, ये आपने सही आइडिया निकाला है, वैसे में काफी लोग जो है ना वो उनको पता ही नहीं बकरा। नहीं, मेरी जान, इंशाल्लाह ताला मैं इस पे एक पूरा प्रोग्राम दे दूंगा, ठीक है, करके। खसी पे अगर आप प्रोग्राम करें ना तो इसमें ये होगा कि लोगों की रहनुमाई भी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं जो ये अच्छा होगा ना, आप लोग ये बताते रहें कि कौन सी चीज की जरूरत है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारे प्रोग्राम्स आते जाएंगे, बनते जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर मैंने ये पूछना था कि ये जैसे रावलपिंडी शहर में ना अडियाला रोड में जी, इधर यहाँ पर अंदर हमने जगह ली है, यहाँ पर हम 20 बकरे रखे हुए हमने। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसको यहाँ में असल में पालना इनको इस तरह चाह रहे हैं कि बस ये एक होता है ना कि चिराट उड़ा के लोग पालते इनको खोल देते हैं। हाँ जी। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि बस ये तीसरा बात समझ लेंगे बंदे वही पाल जाए, जैसे हल्का फुल्का फ्राया वंडा खिला दिया।
नहीं, लेकिन ये कि कुछ हल्का फुल्का इनको घुमाना फिराना जरूरी होता है, चहलकदमी भी इनके लिए। हम इनको क्या रहते हैं कि लोग कहते हैं कि इनको चराई पे लगाओ ना, हमें नहीं चराने पे नहीं लगाना चाहते हैं। नहीं, ना लगाएं, लेकिन ये है कि उनको घूमने फिरने के लिए जगह होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कवर्ड एरिया जो है उससे बाद आगे जो है डबल जगह छोड़ देनी चाहिए। अगर आपने बरामदा बनाया हुआ है ना, डबल आगे जगह होनी चाहिए ताकि ये घूमते फिरते रहें। यानी हर वक्त बांधा रखेंगे ना तो वो उसकी फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वो बढ़ेगा नहीं ज्यादा। ये कुदरती तौर पे है। आप तो अडयाला साइड पे रहते हैं, अडयाला जेल भी उधर ही है ना, तो तो जेल थोड़ी बनानी है आपने इसकी, इनकी वो थोड़ा थोड़ा हाँ, ज्यादा बेहतर है कि इनको थोड़ा घास पे या कोई पत्ते वगैरह, आपके पास उधर बहुत सारी झाड़ियां मिल जाती हैं, उनके पत्ते ले आए, को कीकर के ले आए, को बेरी के ले आए। इसी तरह शहतूत बड़े शौक से खाते हैं, और कभी कभी इनको जामन के पत्ते खिला दिए अगर पेट थोड़ा लूज ना हो। और ये मकसद ये है कि थोड़ी सी वैरायटी चाहते हैं ना, ये अगर करें तो इससे जरा फायदा हो जाता है। डॉक्टर साहब, इनको वो लौकी होती है लंबी सी, वो हाँ बिल्कुल समझ गया, वहाँ लौकी, हाँ लौकी बड़े शौक से खाते हैं, बहुत शौक से बहुत शौक ये सब्जी मंडी से ना ये 8 किलो के हिसाब से ले आते हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो जो है ना इनको देते हैं। नहीं, वो जरूर दिया करें, वो ये तो बहुत अच्छी चीज है। और घर में थोड़ी बहुत दवाइयाँ वो रखें अपना, मेरे प्रोग्राम देखते रहें। मैंने आपका मैंने प्रोग्राम जब से देखे ना, फर्स्ट एड बैग बना के रखा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। 80% आपके प्रोग्रामों की वजह से हमारा शौक बढ़ा है। और ऐसे देखा जाए तो बकरा पालना जो है ना, वो इन प्रोग्राम देखने के बाद काफी आसान लगता है बहुत। मैं वही कोशिश करता हूँ ना कि लोगों को अब ये बड़ा बेहतरीन एक जरिया बन चुका है इंटरनेट पे और डेली मोशन पे। यूट्यूब तो इन्होंने बंद किया हुआ है, उस पे मेरे 2100 प्रोग्राम हैं, और 2100 बहुत प्रोग्राम होता है, मुख्तलिफ चीज़ों पे दिए हैं। और अब मैं देखे ना, अब जगह जगह से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, सवाल आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, लुधियाना से आ रहे हैं। आज मैंने लुधियाना में पंजाबी में किया प्रोग्राम, और उसमें वो उन्होंने मुझे सवाल ही ऐसा किया था कि जी डॉक्टर साहब, ये जो वंडा है उसमें स्मेल आती है, बू आती है, और भैंस खाती नहीं है, उसके बारे में उसको कैसे उसका ठीक करना है। तो दैट मीन्स के द पीपल दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निकलूं, और आइंदा मेरा प्रोग्राम है कोई एक एम्बुलेंस बनाने का, ज़राई एम्बुलेंस इंशाल्लाह, ताकि 4 व्हील व्हीकल हो जाए। और उसी में मैं जो होता है ना वॉइस का क्या होता है सिस्टम, साउंड सिस्टम, साउंड वो बाकायदा वो दे सकूं, जहां लोग ज़्यादा हों तो लाउड स्पीकर लग जाए, लोगों को पता चले, मेरी बात समझ भी आए। क्योंकि गांव में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हर बंदे को वहाँ फिर एक को मैं फ्री एडवाइजरी सर्विस का प्रोग्राम बना रहा हूँ, और उसी में मेडिसिन रख के, वैक्सीन रख के, और उसमें लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करूँ देहातों में। बस बरकत आए। और इसमें मैं इंशाल्लाह लोगों को भी कहूँगा, ये मुझे, मैं इंग्लैंड जब गया था तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये करें, और आप एक अकाउंट खोलें, हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये मैंने बड़े उलमा से भी पूछा है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक सदका जारिया है, और आप भी इसमें अपनी जो पैसे हैं ना वो भी डालें। मैं सोच रहा हूँ कि कल ही जाके मैं एक अकाउंट खुलवा के अपनी जेब से पहले डालता हूँ ना 2-3 लाख रुपया उसमें, तो उसके बाद देखता हूँ लोग जो हैं कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं इसमें इंशाल्लाह ताला एक ये समझ लें कि एक ज़राई एम्बुलेंस वो खरीद के, और उसमें सारा वेल इक्विप्ड होगी,
और उसमें सारी दवाइयाँ रखी और साथ ही कुछ असिस्टेंट हैं एक दो वो रखे, उनको भी तो कुछ देना पड़ता है ना, उनको डेली पे कोई पैसे दिए और ताकि ये इस तरह सिलसिला भी चलता रहे और लोगों की खिदमत होती रहे। मेरी तरफ से एक मुझे स्वाब भी मिलेगा इसका और लोगों का ऑन फॉर्म एडवाइजरी सर्विस हो जाएगी। हो सकता है कि हम जब करेंगे तो हम आपका अडियाला रोड पे आके वो आपका भी विजिट करें, आपके बकरों की भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हाँ ये भी सही है डॉक्टर साहब, यकीन करें कि इतना अच्छा जरिया बन जाएगा कि वैसे तो लूट रहे हैं लोग वैक्सीनेशन बहुत। हाँ जी, लोग मिलावट, लोग हर चीज में मिलावट कर, और वो टीके भी कौन से लगा जाते हैं। हाँ जी, बीमार हो जाते हैं। वही ना, कम से कम मैं नंबर 1 ए वो जो होते हैं ना आला किस्म की दवाइयाँ भी मिलेंगी और वो फ्री लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए, और क्या चाहिए लोगों को, एक ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला जबरदस्त। बहुत अच्छा आपको उन्होंने मशवरा दिया कि सदका जारी। हाँ, उन्होंने कहा सदका जारी है डॉक्टर साहब, इसमें सारा चलता है और इसमें डाल दे। और मैं वहाँ पे एक हाजी यूनस हैं ये बेडफोर्ड शायर में, तो वो उन्होंने बिस्मिल्लाह की, उन्होंने मेरी जेब में डाल दिए कुछ पैसे, वो 200 पाउंड डाल दिए, वो अभी तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं। कल मैं कन्वर्ट करके ये अकाउंट में जमा करवाऊंगा, उनके भी बिस्मिल्लाह उन्हीं की तरफ से करूंगा। और उनके गांव में वैसे हो आया हूँ, एक चक्कर लगा, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह ताला एक सिलसिला इजी मनी वाला वो करके, तो यहाँ पे भी मुझे चूंकि बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतनी SMS हैं, एक मेरे अभी ये मोबाइल पे लिखा हुआ था कि 198 वॉइस सिर्फ मेरे मैसेजेस हैं, तो मैं कहाँ 198 वो सुनूं और उनके जवाब दूं। अगर बंदे मैं रख लूं साथ, कोई उनको पेमेंट करूं और सारा कुछ तनख्वाह दूं और वो बोलते जाएं, मैं उनके जवाब देता जाऊं और रिकॉर्ड करते जाएं, वो फिर फेसबुक पे ये डेली मोशन पे चढ़ते जाएं, ये सवाल जो इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचे, तो मैं कहता हूं अल्लाह ताला कमाल हो जाएगी इंशाल्लाह, इनकलाब ले आएंगे हम लोग भी इंशाल्लाह जी। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब इस काम का रुझान जो लोगों को बढ़ जाएगा, लोगों की परेशानियां कम हो जाएगी। मैं यही चाहता हूं कि कम से कम परेशानियां लोगों की बांटूं और लोगों को अपने कदमों पे, अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए मैं ये कर रहा हूं, ताकि ये वो उनकी पैदावार बढ़े, उनको ये रोजगार के जरिए बने। बाहर ममालिक में मैं चूंकि काम करता रहा हूं, मुझे तो पता है ना, को दिल भर जाता है, फिर दिल करता है अपने घर आने को, अपने जो यकीन अपने वतन की हवा बड़ी प्यारी है, उनका पानी बड़ा प्यारा है, हमें क्या बात है जी। अपने फिर ये है कि 100 नेकी बदी होती है, वफातगियां हो जाती हैं। मेरे वालिद साहब किबला उनकी वफात होगी, मैं बाहर था, मैं उनकी अल्लाह जन्नत में उनके आला मकाम दे, तो यकीन करें मैं अकेला वहां रोता रहता था, कभी मैं किसी खंबे के साथ टक्कर मारता था, कभी किधर मारता था, ये कसम वाली बात है, इतना मैं इमोशनल हो गया था। मैं कहा यार किधर फंस गया हूँ, और ना छुट्टियां मिलती थी, ना आए ना गए। तो ये है कि इधर अपने मुल्क में होता है तो कोई भी मसला हो फौरन हम लोग एक हल कर सकते हैं, और दुख बांटने के लिए एक दूसरे के हैं, फिर अपने बुजुर्गों की कब्रों को भी देख लेते हैं, उनका भी ख्याल कर लेते हैं। तो ये है कि ये और नेकी का काम भी मैं समझता हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक जिंदा हूँ, ये तो कम अज कम करता रहा हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे जो वो जानवर के साथ है, वो जानवर से हो नहीं सकता, लोग ऐसे कर जाते हैं, टीके गलत लगा देते हैं, मर जाता है। सही बात है। अभी यकीन मैंने आपकी एक रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें एक बंदे ने कहा कि कचरा जो है वो 4.5 लाख रुपए। हाँ जी, 4.5 लाख का वो बंदे ने ना सरगोदा के एक तहसील है शाहपुर में, उसने गांव का नाम भी बताया था। लेकिन मैंने उसकी फोन किया ना, उन्हें बकायदा उसने मुझे कहा कि एक और बंदा से कहा कि 2 माह का जो बच्चा है ना वो 95,000 से लाख से ऊपर का। वही ना, बहुत बहुत कीमत है जनाब,
वो झूठ नहीं बंदा बोल सकता, ये तो बड़ी बड़ी कीमतें लोग दे रहे हैं। और हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन सर उसमें हमें यहाँ एक नंबर जब लेना है तो उसका आप क्या कहते हैं कि ब्रीड उसकी बेहतर रहेगी कराना? जाहिर है ये बहुत अच्छा कारोबार है। कभी आप अच्छी ब्रीड के ले आए ना और उसकी ब्रीडिंग करें, ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि अच्छी आला किस्म की उसी कजलों की अगर ब्रीड्स को आप मल्टीप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। जो घोड़ी वाले, मैं आइंदा घोड़ों पे भी करने लगा हूं प्रोग्राम्स बहुत सारे इंशाल्लाह। एक मेरे अवानजादा हैं, उनका नाम है बिलाल अकबर अवानजादा, उनकी तरफ से बड़ी फरमाइश आई हुई है और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि डॉक्टर साहब कोई हॉर्सेस पे करें। तो हॉर्सेस पे मैं इंशाल्लाह ताला एक सीरीज लेके आ रहा हूं कि उसमें घोड़ों को किस तरह रखना है, कौन सी बीमारियां हैं, किस तरह उनके इलाज करने हैं, क्या क्या उनको खुराक देनी है, किस तरह, वो सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। और इंशाल्लाह ताला ये भी, और अभी मैं कबूतरों वाले मेरे पास पीछे बहुत पड़े हुए हैं, वो कबूतरों वाले के मैं बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन अभी मैं कबूतरों का तो वाकई मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे हैं। हाँ जी, उसमें मैंने वो उनकी मेडिसिन भी यूज की और अफाका बहुत, मुझे यकीन करें बाहर कंट्री से, स्पेन से एक सरदार जी हैं, वो मुझे मिलने के लिए आए स्पेशली। वो यहाँ आए थे पंजा साहब, पहले तो आए वहाँ ननकाना साहब, वहां से उन्होंने मुझे फोन किया, फिर उन्होंने कहने लगे मैं टेक्सला पंजा साहब आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप को किस तरह मिल सकता हूँ। मैंने कहा यार मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन सरदार जी आप फिक्र न करें, मैं पंजा साहब आ जाऊंगा, आप सिर्फ बता दें कब है तो मैं वहां। फिर मैं यहाँ से गया हूँ, उनको मिल के आया हूँ और इतना वो प्यार कर रहे थे। वो कहते हैं मेरे सारे कबूतर बच गए, सिर्फ आपकी वो होम्योपैथी की मेडिसिन मैंने दी थी उनको। और फिर उन्होंने वो जो रेस वाले कबूतर नहीं होते, वो उसको कहते हैं ये जो प्रवास के लिए, उड़ान के लिए करते हैं, उसके मैंने नुस्खे दिए थे और वो जबरदस्त कामयाब हो गए। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे लिए बल्कि वो बेचारे उधर से मेरे लिए परफ्यूम और पता नहीं क्या क्या तोहफे लाए, और मैंने कहा खुदा के लिए ये तो सरदार जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये दुआएं हैं लोगों की। और यकीन करें कि पहले लोग सोचते थे हम भूसा वगैरह लाएं और ये डालें बकरे को, वो सारा बंदा भी मर जाता था, घर पे भी काम पड़ता था। हाँ जी, यहाँ पे जब से ये फार्मूले दिए ना, इस पे अमल जो कर रहे थे, जरूरत ही नहीं है भूसा वगैरह बनाने। नहीं, वो उसकी वजह ये है कि ये मतवाजन खुराक है ना, तो जब मतवाजन खुराक मिलती है ना तो फिर इनके लिए तो मैं कहता हूं ये इसी तरह है जैसे हमारे पहले पता है पहलवान जो थे वो कहते जी बकरा खाता है पहलवान, और जी दूध इतने किलो पता नहीं कितने कितने दूध पीता है, इतना घी खाता है। ओ बाबा अब वो जमाना गया। अब देखें ना ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियन कौन है वो लोग, और जिन्हें हमारा तो पाकिस्तान के ना पहलवानों का नाम आता है ना किसी कहीं वेट लिफ्टर्स का नाम आता है। वो दुनिया वो बैलेंस डाइट खाते हैं, पूरी उनकी मुतवाजन खुराक और बड़ी जबरदस्त होती है, हर चीज उसमें होती है, उसमें प्रोटीन होती है, उसमें प्रोटीन होती है, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो यही चीजें मैं कह रहा हूँ कि इन जानवरों को देंगे तो इनकी जबरदस्त सेहत अच्छी होगी। ये जो नुमाइश में बकरे इस दफा भी जीता है बकरा है ना लाहौर में जी, बड़ा अच्छा बकरा, बहुत बड़ा बकरा, वो राजनपुरी खुराक इसी तरह की इस्तेमाल करवाते हैं, बिल्कुल यही खुराक इस्तेमाल करते हैं और जबरदस्त राजनपुरी वो बकरा था, बड़ा जबरदस्त हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मेरा ख्याल है टाइम काफी लंबा हो गया आपकी कॉल का, और चूंकि हर प्रोग्राम की ना कोई थोड़ी सी लिमिट होती है, इन्होंने रखी हुई है डेली मोशन पे कि जी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 25 मिनट। आपको वैसे वो जो आप हदीस नहीं सुनाते हैं एंड में, वो मुझे इतनी पसंद है कि सूट करती है वो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो असल में ना कभी मैं हदीस सुनाता हूँ, कभी मैं कुरान पाक से भी कोई चीज ले लेता हूँ। तो अभी मेरे सामने ना एक कैलेंडर पड़ा हुआ है और कैलेंडर में ना
एक कुरान पाक का कोटेशन है। ये अभी मैं उठा लाया हूँ। ये इसमें ये है सूरा अल मुदस्सर से। अल मुदस्सर में एक आयत है, उसका तर्जमा दे रहा हूँ। तर्जमा है, और अपने कपड़ों को पाक रखो और नापाकी से दूर रहो, यानी पाक साफ रहो। ये कुरान पाक से। हाँ जी, इसी के साथ डॉक्टर मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह, और इसी से आपसे भी इजाज़त और नाज़रीन और सामीन से इजाज़त, और फ़ी मान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी मान अल्लाह।